हाय एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज आप लोग के लिए एक खास वीडियो है। 4 से 5 मिनट का वीडियो होगा। वीडियो को एकदम सही से देखना है। ऐसा नहीं कि मतलब जो है 4-5 मिनट में कुछ ज़्यादा काम आपका नहीं जाएगा। इस बात को सबसे पहले ध्यान रखेंगे। सीटेट की तैयारी करने तो 26 से 25 लाख विद्यार्थी यानी 25 से 26 लाख विद्यार्थी आते हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट कितना होता है तो जैसे देखते हैं 2 लाख के अप्रोक्स। ये 2 लाख का रिजल्ट यानी 25 लाख में अगर 2 लाख का रिजल्ट हो रहा है, इसका पीछे रीजन क्या है तो हमारा पढ़ाई का सीक्वेंस है कि नहीं। सबसे कम रिजल्ट कह सकते हैं कि सीटेट के बैकग्राउंड में होता है। कहेंगे क्यों? ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने का जो कह सकते हैं कि बैकग्राउंड यानी कि पढ़ने का जो बिहेवियर है वो बहुत ख़राब है हम लोग का। कहेंगे कैसे? जैसे कि हम ये दिसंबर वाले बच्चों के खास करके, सब अब जो नहीं पास होंगे वही वीडियो देखेंगे। दिसंबर वाले बच्चों के लिए खास करके हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि सीटेट का जो है आप तो ये फिक्स है कि दिसंबर में आएगा। ये फिक्स है कि क्या होगा, दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। वो भी कहा है कि शुरुआती ही दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। यानी कि हमारे पास अभी से अगर समय निकाला जाए तो अभी मान लेते हैं कि क्या हो रहा है, अगस्त चल रहा है कि नहीं, इसके बाद सितंबर, इसके बाद अक्टूबर, इसके बाद नवंबर, इसके बाद जो है दिसंबर। अब आप देखो 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 मंथ बचा हुआ। कितना मंथ बचा हुआ है? सिर्फ 5 मंथ जो है आपका बचा हुआ। ये 5 मंथ भी प्योरिटी नहीं है। अब बताओ आप कि ये 5 मंथ में जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आप कहेंगे कि जो है सीटेट का सिलेबस तो है छोटा सा, वो तो 4 मंथ में भी स्टार्ट खत्म हो जाता है, 3 मंथ में भी खत्म। लेकिन गलत बात है। जैसे पहले जो एग्जाम होता था वो 1 लाइनर टाइप का एग्जाम होता था, या तो इससे थोड़ा सा पहले चल जाएंगे जब 14 या 15 के अप्रोक्स हो रहा था। उस समय बहुत कम विद्यार्थी इस पर बैठते थे और रेयर एग्जाम में कह सकते हैं कि एक तरह से 2-4 मतलब बच्चे पास होते थे पूरा पूरा गांव में। ठीक है, इस तरह से अब नहीं रहा। अब क्या है कि सीटेट का जो है एक तरह से महत्व बहुत ज़्यादा हो गया। आप यही नहीं कि सिर्फ सरकारी टीचर बनने के लिए, प्राइवेट टीचर बनने के लिए भी सीटेट क्वालिफाई चाहिए। इसके बाद जो है गेस्ट फैकल्टी टीचर बनने के लिए भी चाहिए सीटेट। यानी कि आपको पैसा कमाने के लिए जो है ना टीचर बैकग्राउंड में सीटेट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा महत्व इसका हो गया है। तो अब बच्चे क्या करेंगे, अभी तक सोच रहेंगे कि अच्छा फॉर्म आएगा तो हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ये सबसे निगेटिव जाता है बच्चे को तैयारी, क्योंकि हमारे पास 5 सब्जेक्ट तो समझिए कंपलसरी है। इस 5 सब्जेक्ट के जो प्लस पॉइंट क्या है कि 5 सब्जेक्ट तो समझिए थ्योरेटिकल है, यानी जो थ्योरी वाला पार्ट है, जैसे मैथ्स पढ़ना है, जैसे जीएस पढ़ना है, जैसे कि मान लीजिए हम एक समरी वाला बात बता रहे हैं, जैसे हिंदी पढ़ना है, जैसे संस्कृत या इंग्लिश पढ़ना है, या जिसका मैथ साइंस हुआ मैथ साइंस पढ़ना है, एसएसटी पढ़ना है। लेकिन प्लस पैडागोजी जो कि नया चीज़ भी पूछता है, और वो नया चीज़ जो है सबसे खतरनाक होता है। कहेंगे कैसे? जैसे सीडीपी में आप लोग को लगता है 20-22 नंबर आ गया तो पास हो जाए, गलत बात है। और भी चीज़ का पैडागोजी रहता है जो कि थोड़ा सा हार्ड रहता है कि नहीं। तो इसका मतलब है कि कम से कम 6 सब्जेक्ट पर आपका कमांड होना चाहिए, है कि नहीं। जो कि 6 सब्जेक्ट पर कमांड होगा, यानी पैडागोजी को हम प्लस लेकर चलते हैं, 5 प्लस लेकर चलते हैं। तो इस 6 पर आप बताइए कि 4 महीना में अगर एक को महीना दीजिएगा तो कम पड़ जाएगा। इसका मतलब 5 महीने में, इसका मतलब क्या है कि हमारी तैयारी जो है वो गलत डायरेक्शन में यानी गलत समय पर कर लिए हम लोग को क्या होना चाहिए। अब तो सीटेट का क्वेश्चन ऐसा आता है जैसे कि आप समझिए कि यूपी टेट सब एग्जाम लेता था, यानी कि एक पोर्शन हार्ड लेवल आता है। इसका मतलब साल भर का कोर्स होना चाहिए। अब 6 महीने वाला कोर्स से पास बहुत कम बच्चे होते हैं, साल भर का कोर्स। लेकिन तब पर भी अगर हमारा 6 महीने में निकालें, इसका मतलब 6 महीना लगातार आपको क्या करना है, तैयारी करना। सबसे पहला बात यही नहीं करता है बच्चा तो पास हो जाएंगे, सीटेट ही तो है। लेकिन हम कह रहे हैं कि बीपीएससी पास हो जाएगा, सीटेट पास नहीं हो। रीजन इसका क्या है कि सीटेट सारा चीज को लेता है, ए टू जेड चीज को, यानी लाइन बाय लाइन को पढ़ना होगा। ऊपरी ऊपरी जो है रट के पास नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला मिस्टेक आप लोग का ये करते हैं कि आप लोग बैच ज्वाइन करते हैं 2 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए। सबसे पहला मिस्टेक, ये मिस्टेक अगर कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं फिर से आप पिछल के आ जाएंगे। हाँ, ये 4 महीना, 2 महीना, 3 महीना उन बच्चों के लिए है जिसको वो 1-2 नंबर हटने वाली बात हम नहीं कहेंगे कि 2 नंबर से छूट गया तो 2 महीना, वो भी गलत कर रहे हैं। क्योंकि 2 नंबर से छूटा हुआ नहीं होता है। वो बच्चा समझिए पास होने में 2 नंबर रह गया तो क्या गारंटी है अगले साल जो है पास हो जाएगा। आपको जो है उन बच्चों के लिए 4 महीना का कोर्स है, 3 महीना कोर्स है,
है जो बच्चा पहले से जो है 4 सब्जेक्ट पे कमांड है, जैसे मैथ्स पे कमांड है, उसको जीएस पे कमांड है, उसको साइंस पार्टिकल पे, उसको एसएसटी पे क्या है कमांड है, यानी पहले से बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, जनरल कंपटीशन में है, तो उसको 4 महीना काफी है पेडागोजी पढ़ने के लिए उन बच्चों के लिए। तो फर्स्ट मिस्टेक। दूसरा मिस्टेक क्या करते हैं हम लोग, सीरियस होकर नहीं पढ़ते, क्योंकि इतना सारा सब्जेक्ट होता है तो बोझ लगने लगता है कि इतना सारा सब्जेक्ट कैसे। देखिए आज पढ़िए, कल पढ़िए, एक दिन सीरियस होना ही है। इससे अच्छा है कि अभी सीरियस हो जाइएगा, तो टीआरई आपका 5 भी काम आ जाएगा। हो सकता है भगवान न चाहे टीआरई 4 भी पकड़ा सकता है, ठीक है। दूसरी बात, जब केवीएस आएगा तो केवीएस पकड़ा सकता है। तीसरी बात, जब आपको मान लीजिए कि गेस्ट फैकल्टी आते रहता है, जब तक कमाने के लिए आप जो किसी भी स्कूल में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये गलती नहीं करेंगे सबसे पहले तैयारी करने वाले, ये सबसे निगेटिव होता है। दूसरी बात हो गया कि हम लोग का सिलेबस का पढ़ने का तरीका होता है। क्या करते हैं बच्चे, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास सीडीपी है, ठीक है, 1 to 5 वाले में क्या होता है, ईवीएस है, मैथ्स है, इसके बाद जो है क्या है आपका हिंदी है, सेकेंड लैंग्वेज या तो अंग्रेजी यानी इंग्लिश होगा, या तो आप समझ सकते हैं कि संस्कृत, यही सब रहता है कि नहीं। अब इनका पढ़ने का तरीका कि बच्चा क्या करता है, सबको चाहता है कि हमको जो है हम महारत हो जाए। तो महारत होने के लिए जो है आपको मेहनत करें, मेहनत तो करेंगे नहीं, लेकिन महारत होना चाहते, एक निगेटिव बात है। मेहनत करेंगे तो आप 5 सब्जेक्ट में महारत में बहुत अच्छा हो सकता है, एकदम एक क्वालिटी हो सकता है। अगर मेहनत में अगर लगता है कि हम उतना सक्षम विद्यार्थी, क्योंकि सब तरह का बालक होता है, तो इसमें सक्षम नहीं है, तो सिलेक्टिव चीज़ों को सबसे पहले पेडागोजी का पोर्शन जो पेपर 1 में 90 नंबर है, पेपर 2 में 80 नंबर है, ये गलत नहीं होना चाहिए। गलत होने का मतलब 5 नंबर गलत होगा, 10 नंबर गलत होगा, इसका मतलब ये नहीं कि 50 आ जाए तो 80 में, तो ये गलत बात हुई है। कम से कम 80 में आपको 70 नंबर आना चाहिए, या नहीं तो 65 नंबर तो आना ही चाहिए पेडागोजी का पोर्शन, ठीक है। अगर किसी का कंटेंट अच्छा है तो कंटेंट इधर रह गया, मान लेते हैं 60 नंबर पेपर 1 में, और यहाँ से ले लीजिए 70 नंबर पेपर 2 में, तो 60 नंबर में पेपर 1 में कम से कम 30 नंबर आना चाहिए, और पेपर 2 में कम से कम 40 नंबर आना चाहिए। अब बताओ 105 नंबर यहाँ पर हुआ, और यहाँ पर मान लो कि 70 में से 80 और 30 कितना हुआ, चलो 20 110 नंबर है। अब हम अगर टारगेट 110 का रखेंगे तो पिछलते पिछलते आएंगे ही 90 पे, लेकिन टारगेट ही हमारा रहता है पास करने पे, टारगेट ही हमारा रहता है कि 82 नंबर कैसो आ जाए, तो कैसे नहीं आप पीछे हो जाइए। कम से कम टारगेट ऐसा रखिए कि हमारा 110 नंबर की तैयारी होनी चाहिए, तब ना आप जो है घिसकते 90 नंबर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारा चेतावनी है कि तैयारी करना पड़ेगा सीरियस। सीटेट को जो हल्का ले रहे थे, वो हल्का लेने वाले विद्यार्थी हर बार जो है फेल हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई ऐसा आपका दोस्त वगैरह कहता है कि है तो हम ऐसे पास हो गए हैं, तो हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि उन बच्चों से दूर रहिए। वो ऐसे पास होने वाले को पता नहीं है कि वो कैसे पास हुआ है, या तो हम आपको बोले वही बच्चा पास हो सकता है जो कि जनरल कॉम्पिटिशन में पहले से जो है रिदम में है, बहुत A1 बच्चा है, और उसका क्या हो गया, पेडागोजी थोड़ा दिन पढ़ा और पास हो गया। वो बस आपको जो है एक तरह से जलन देने के लिए ऐसा काम करते हैं। आपको तैयारी करना है, तैयारी सीरियस में करना है, 100% श्योरिटी लेकर तैयारी करना है। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि ये मत समझिए कि ये कैसो हो जाए, यही नहीं होगा तो अगला कोई एग्जाम नहीं होगा, कोई तैयारी नहीं दे सकते, कोई केबीएस नहीं दे, कोई एनबीएस नहीं दे, कोई डीएसएस एसबी नहीं दे सकते, कुछ नहीं, एनबीएस नहीं दे सकते हैं, यानी आपके लिए कोई काम का नहीं है जब सीटेट आप पास नहीं करेंगे। लेकिन जब सीटेट पास कर जाएंगे, नहीं सरकारी ना तो प्राइवेट आपका इंतजार कर रहा होगा आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो चलिए यही आपका इन्फॉर्मेशन था कि तैयारी करने के लिए सीरियस होइए। टाइम बहुत कम बचा है, 5 मंथ समझिए कि अब है ही क्या आपके पास। तो ये फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लीजिए जहां भी इच्छा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट में।